हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी ईवीएस बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है सेलिब्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज उसको पढ़कर फिनिश कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप मेरे साथ सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब आपको सारी एक्सरसाइजेस कैसे सॉल्व करनी है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी ईवीएस की नोटबुक पर इसको नोट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ओरल क्वेश्चन। तो ओरल तो है ही, लेकिन आपको इसको अपनी नोटबुक पर रिटन में भी करना है। फाइन, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर? WHO, टेल मी व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें WHO आया था, याद है ना आपको? चैप्टर में WHO आया था। क्या फुल फॉर्म थी WHO की? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या फुल फॉर्म थी? वर्ल्ड हेल्थ डे। WORLD वर्ल्ड, HEALTH हेल्थ और DAY वर्ल्ड हेल्थ डे। ये है आपका WHO का फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर? जब भी किसी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो उसके लिए हम यही वर्ड यूज करते हैं, स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड फॉर? अब देखो, UNESCO, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनेस्को बोलते हैं। ये आपके चैप्टर में नहीं आया था, ये आउट ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन आपका रख दिया गया है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। जिस तरह से WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है और UN के अंडर में काम करती है, लाइकवाइज यूनेस्को भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी अंडर यूनाइटेड नेशन ही काम करती है। अब हमें जानना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो चलिए यूनेस्को की फुल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है, तो सबसे पहले तो देखो UN है, तो UN की फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में नहीं लिखती हूँ, बात करते हैं ई की। ई से बनता है एजुकेशनल। ई से क्या बनता है? एजुकेशनल, EDUCATIONAL, दैट इज एजुकेशनल। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, इतना हो गया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और उसके बाद हमारी फुल फॉर्म आएगी किसकी? एस की। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल कॉमा एस से बनता है साइंटिफिक, SCIENTIFIC, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल कॉमा साइंटिफिक। एंड, अब एंड हमें अपनी तरफ से ऐड करना है, एंड अब बनेगा सी से। अब सी से देखते हैं क्या बनता है। सी से बनेगा हमारा कल्चरल, CULTURAL, दैट इज कॉल्ड कल्चरल। और ओ से बनेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग आपको आती ही है, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो क्या हुई पूरी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल कॉमा साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर से एक बार बोलती हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से WHO है। WHO किस फील्ड में काम करती है? हेल्थ की फील्ड में काम करती है। और यूनेस्को किस फील्ड में काम करती है? यूनेस्को जितने भी हमारे कल्चरल हेरिटेज होते हैं, कल्चरल हेरिटेज का मतलब हमारी विरासत, जो किसी भी देश में पुरानी इमारतें हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वही हमारी हेरिटेज है, तो उनको प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? उनको प्रोटेक्ट करती है। और भी बहुत सारे हमारे कल्चर से, एजुकेशन से और साइंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराती है। तो यही है आपका यूनेस्को का वर्क। ठीक है,
तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। इसमें क्या करना है, हमको टिक लगाना है, टिक द करेक्ट आंसर। जो भी आंसर करेक्ट होगा उसको हमें टिक करना है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब हमें बताना है कि अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। कुछ याद आया? 22 मार्च को? नहीं। 22 मई को? नहीं। 22 अप्रैल को? यस। तो इसका सही आंसर क्या है? 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है विच डे, ब्लैंक है तो मैंने विच बोल दिया। विच डे ऑब्जर्व्ड ऑन 28 फरवरी इज एन ऑफिशियल हॉलीडे इन चाइना एंड ब्राज़ील। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था ना कि चाइना, इटली और ब्राज़ील में ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। किस दिन को? चिल्ड्रंस डे को? नो। हेल्थ डे को? नो। इंटरनेशनल विमेंस डे को? डे कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे हम डे कंप्लीट लिख लेंगे, इंटरनेशनल विमेंस डे को। तो ये है आपका राइट आंसर बी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन इज ऑफन रिफर्ड एज। यूनाइटेड नेशन को हम कैसे रेफर करते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी? यूएनओ, यूएनईपी और यूएन। तो यूनाइटेड नेशन को हम कैसे लिखते हैं? यूनाइटेड नेशन को हम लिखते हैं यूएन। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो यूएनओ लिखेंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है तो यूएनईपी लिखेंगे, और केवल यूनाइटेड नेशन है तो हम क्या लिखेंगे? यूएन। तो ये एक्सरसाइज थी। अब एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच डे इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड ऑन 5 जून। वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में कौन सा दिन हम पूरी दुनिया में 5 जून यानी कि 5 जून को मनाते हैं? कौन सा दिन मनाते हैं? वाटर डे? नहीं। अर्थ डे? नहीं। 5 जून को हम कौन सा दिन मनाते हैं? एनवायरनमेंट डे। तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज। इट इज़ वेरी सिंपल। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? ये तो हमें पहले से ही आता है। टीचर्स डे मनाते हैं, सॉरी चिल्ड्रंस डे मनाते हैं या अर्थ डे मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हम 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, क्योंकि 14 नवंबर को किसका बर्थडे होता है? हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे होता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा भी था कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो याद आया आपको? इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम मनाते हैं 8 सितंबर को, 8 मार्च को, 8 जून को। तो हम इसको कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं। इसके 3 राइट आंसर कौन कौन से हैं? एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि पढ़ने लिखने का दिन, साक्षरता दिवस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर, मैचिंग। सी नंबर की एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। तो बहुत सारे तो आपको याद हो चुके होंगे और जो याद नहीं होंगे वो इस मैचिंग के बाद याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है एनवायरनमेंट डे। सोचिए कब मनाते हैं? राइट हैंड साइड के ऑप्शंस को मत देखिए। याद आया? 5 जून को। तो 5 जून से हम इसको मिला देंगे। ये है हमारा एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट है टीचर्स डे। कब मनाते हैं बताओ जल्दी से? 5 सितंबर को। ठीक है। किसका बर्थडे होता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे याद आया कब मनाते हैं? भूल गए, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, 7 अप्रैल को। अर्थ डे कब मनाते हैं बताओ? 22 अप्रैल को। लिटरेसी डे कब मनाते हैं? ऊपर अभी अभी हमने सॉल्व किया, 8 सितंबर को। और इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाते हैं? तो कौन सा बचा आपका? 8 मार्च को। विमेंस डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज सी। तो आपको एक्सरसाइज ए बी सी तीनों अपनी नोटबुक पर सॉल्व करनी है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, लेकिन हम एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को। ठीक है, दोबारा से सॉल्व करते हैं। चलो,
एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को। टीचर्स डे 5 सितंबर को। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। और इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। तो ये आपको बार बार अगर आप मैचिंग करोगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। चलिए सेक्शन 2 की एक्सरसाइज ए को सॉल्व करते हैं और इसमें हमें क्या करना है? फिल इन दी ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं तो इनमें हमें ब्लैंक को फिल करना है। सबसे पहला ब्लैंक है एनवायरनमेंट मीन्स आर। एनवायरनमेंट जो है उसका क्या मतलब है? तो चैप्टर में हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट मीन्स आर सराउंडिंग। क्या फिल करेंगे? सराउंडिंग। स्पेलिंग बोलिए, SURROUNDING। ये है आपकी स्पेलिंग सराउंडिंग, SURROUNDING। तो एनवायरनमेंट मीन्स आर सराउंडिंग। ओके, अगले ब्लैंक पर चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड ग्रेट। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड ग्रेट, 2 ब्लैंक हैं यहाँ पर, फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या रखते थे? अफेक्शन, ठीक है, लगाव, AFFECTION, दैट इज कॉल्ड अफेक्शन। और यहाँ पर आएगा लव। यहाँ पर 2 वर्ड हमें फिल करने हैं, अफेक्शन एंड लव। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड ग्रेट अफेक्शन एंड लव फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ब्लैंक इज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। पढ़ने और लिखने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? पता ही होगा आपको, पढ़ने और लिखने की योग्यता को हम कहते हैं लिटरेसी। स्पेलिंग LETERACY। तो ये है इसका आंसर, लिटरेसी। लिटरेसी इज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। ठीक है, अगला है वी मस्ट रिस्पेक्ट आर ब्लैंक एज दे आर द पाथ फाइंडर्स। तो हमें किसका रिस्पेक्ट करना चाहिए? क्योंकि वो हमारे पथ प्रदर्शक यानी कि हमें रास्ता दिखाने वाले होते हैं। इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, वी रेस्पेक्ट आर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगला है द ब्लैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्राइज टू सॉल्व वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन अ पीसफुल वे। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर की समस्याओं को शांतिपूर्वक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो इसका आंसर क्या है? बताइए, कौन कोशिश करती है शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने की कोशिश? द यूनाइटेड नेशन। इसमें क्या हम फिल करेंगे? द यूनाइटेड नेशन, UNITED यूनाइटेड और NATION नेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल विमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब बताइए कि इंटरनेशनल विमेंस डे हम कब मनाते हैं? याद आया कुछ? कब मनाते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे? बताओ। नहीं याद आया। इतनी बार अभी हमने मैचिंग में इसको किया था। इंटरनेशनल विमेंस डे हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल विमेंस डे हम मनाते हैं 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं और पूरी दुनिया में मनाते हैं। ठीक है, अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एजेंसी ऑफ। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसकी फुल फॉर्म है? WHO की। तो ये किसकी एजेंसी है? ये किसके अंडर में काम करती है? अगेन वही हम भरेंगे, यूनाइटेड नेशन। किसके अंडर में काम करती है? यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक है आपका मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इलिटरेट पीपल आर।
मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इलिटरेट पीपल आर, यानी कि दुनिया के जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कौन हैं ज़्यादातर। तो हमने जब पढ़ा था चैप्टर में तो हमें पता चला था कि दुनिया में महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा इलिटरेट हैं, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं हैं। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इलिटरेट पीपल आर वीमन। ठीक है। नेक्स्ट है अ डेडिकेटेड ब्लैंक इज़ द मिरर इमेज ऑफ ए कंट्री। ये भी लाइन हमने बहुत अच्छे से इसको फोकस किया था कि अपने काम को बहुत अच्छे से करने वाला जो कौन होता है, टीचर होता है, वो किसी भी कंट्री की मिरर इमेज होता है। यानी कि अगर आपको किसी भी कंट्री के बारे में जानना है अच्छे से तो आप क्या देखिए, आप उस कंट्री के टीचर को देखिए। जैसा उस देश का टीचर होगा समझ लो वैसी उस देश की, वैसे ही वो देश होगा। ठीक है। अगला है वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये है इसका आंसर। ठीक है। तो ये थे हमारे ब्लैंक। एक बार हम सभी ब्लैंक्स को फिर से पढ़ते हैं। एनवायरमेंट मीन्स आर सराउंडिंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड ग्रेट अफेक्शन एंड लव फॉर चिल्ड्रन। Literacy is the ability to read and write. We must respect our teachers as they are the pathfinders. The United Nations is an international organization that tries to solve world problems in a peaceful way. International Women's Day is celebrated on 8th March. World Health Organization is an agency of the United Nations. Most of the world's illiterate people are women. A dedicated teacher is the mirror image of a country. And last, Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज बी पर। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो नीचे स्टेटमेंट्स हैं, उनको पढ़ना है और उनके लिए बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखना है और फॉल्स है मतलब गलत है तो एफ लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, अ हेल्दी एनवायरनमेंट मीन्स अ हैप्पी लाइफ फॉर अस। बिल्कुल ठीक है। अगर एनवायरनमेंट हेल्दी होगा, अच्छा होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो हमारा जीवन भी अच्छा कर देगा। अ हेल्दी एनवायरनमेंट मीन्स अ हैप्पी लाइफ फॉर अस, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है वी सेलिब्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे एज टीचर्स डे। नो, वी सेलिब्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे एज चिल्ड्रंस डे। तो ये है आपका फॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट आर कॉल्ड लिटरेट। जो लोग ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं उन्हें लिटरेट तो नहीं कहते, उन्हें इलिटरेट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। टीचर्स डे इज़ एन इंटरनेशनल डे। जो टीचर्स डे है जो हम अपनी कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं, कौन सी तारीख को, 5 सितंबर को। तो क्या वो इंटरनेशनल डे है? नहीं, वो केवल हमारी कंट्री में सेलिब्रेट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपका ये फॉल्स है। ठीक है, इसको मैं रॉन्ग कर देती हूँ। 7 अप्रैल इज मार्क्ड एज वर्ल्ड हेल्थ डे बाय द यूनाइटेड नेशन। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ याद आया आपको? वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट राइट है। गांधी जयंती इज एन आना चाहिए यहाँ पर। गांधी जयंती इज एन इंटरनेशनल डे। नहीं, गांधी जयंती जो है वो हमारा नेशनल डे है। तो ये आपका रॉन्ग है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर। नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बॉर्न ऑन 5 सितंबर। तो ये भी आपका रॉन्ग है। एनवायरमेंटल डे, लिटरेसी डे एंड हेल्थ डे आर इंटरनेशनल डे। ये आपका राइट है, सारे इंटरनेशनल डेज हैं। द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्राइज टू सॉल्व वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन अ पीसफुल वे। ये सेंटेंस भी आपका ठीक है। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। अर्थ डे हम कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को ही मनाते हैं। तो ये भी राइट है। तो जहाँ मैंने रॉन्ग लिखा है वहाँ आप फॉल्स लिखिएगा और जहाँ मैंने टिक लगाया है वहाँ आप राइट लिखिएगा। तो ये आपकी ट्रू एंड फॉल्स वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब आप इस
इन सारी एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर। ओके।